आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी सॉरी चैप्टर 5 साइंस कक्षा 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीछे चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमने कवर कर लिया है। ये ऐसा नहीं है कि यदि आप बेसिक से जानना चाहते हो तो पौधे को एक बार जान लीजिए। 15 से 20 मिनट का वीडियोज़ होगा बस। क्योंकि यहाँ हम बेसिक से शुरू करते हैं और 6 to 12th या 10th तक हम लोग ऑल सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका नोट्स भी बन जाएगा, उसके बाद आपका सिलेबस भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ा है, बहुत सारे टीचर्स का हेल्प भी लिया है, बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं, तो बेहतर होगा कि आप हमारे गाइडेंस में चले। तो बाकी आप कुछ समझदार हैं। चलिए हम सिर्फ पढ़ने। सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया है शाक क्या है, शाक, और दूसरा है क्या, शाक के बाद झाड़ियाँ का दिया है, झाड़ियाँ किसे कहते हैं, ठीक है, और तीसरा है ट्री, पेड़। इंग्लिश भी हल्का कर, इसे हर्ब्स कहते हैं, इसे सर्ब्स कहते हैं, इसे ट्री कहते हैं। थोड़ा गलती होगा, इंग्लिश हो सकता है, लेकिन बाकी नहीं गलती होने वाला है। शाक क्या होता है, शाक की देखिए समझने के बाद में शाक क्या होता है, जिसका तना हरा हो, ठीक है, तना हरा हो और साइज जो हो आकार में लगभग छोटा हो, ठीक है, डेट इज कॉल्ड हर्ब्स, उसे शाक कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे जैसे पालक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सरसों हो गया, ये सब शाक के कैटेगरी में आते हैं, जितने भी ईटीसी, जिसका तना कोमल होगा। तना मतलब टहनी जो होता है, जिससे फड़ता है। झाड़ियाँ इससे थोड़ा विकसित होगा। झाड़ियाँ की तना, इसका भी तना हरा ही होता है, लेकिन यह शाक की अपेक्षा इसका तना मजबूत होता है। ऊंचाई के आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि उसका ऊंचाई जो होता है, इसका ऊंचाई एक मानव के इक्वल होता है, मानव के इक्वल या उससे हल्का बड़ा हो सकता है, इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है। जैसे हम इसमें झाड़ी में कहते हैं गुलाब का फूल का वृक्ष जो होता है, ठीक है, उसके बाद हो गया गुलाब का फूल का वृक्ष, और जो भी है ईटीसी आप देख लीजिएगा, डेट इज कॉल्ड झाड़ी। पैर किसे कहते हैं, जिसका तना मजबूत हो, ठीक है, जिसका तना मजबूत हो, बहुत मजबूत, और यह आकार में बहुत बड़ा होता है, आकार में हम लोग से बड़ा होता है, डेट इज कॉल्ड पैर। शाक, झाड़ी, पैर का डेफिनेशन हम इतना ही जान सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया है विसर्पी लता। विसर्पी लता किसे कहते हैं, देखिए नाम से ही पता चलता है, विसर्पी जो फैले, वैसा वैसा पौधा, इसको हम लिख सकते हैं, वैसा पौधा जो धरती पे या मिट्टी पे, धरती पे फैल जाता है, फैल जाता है, डेट इज कॉल्ड विसर्पी लता। वैसा पौधा होता है जो कि धरती पे लगाने के बाद वो क्या होता है कि आसपास फैल जाता है। जैसे आप देखिए खरबूज होता है, तरबूज भी होता है, तरबूज का भी वृक्ष, उसके बाद खीरा भी हो सकता है, यह भी एक जगह लगाएंगे तो यह पूरा विसर्पी लता मतलब फैल जाता है चारों साइड। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आरोही लता। थोड़ा थोड़ा को मैंने, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बस आप नोट्स बना रहे हैं और आपको थोड़ा सा बीपीएससी सब में काम आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी बात इसके आगे जो है, बहुत तना क्या है, पेड़ क्या है, जड़ क्या है, इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में। आरोही लता क्या है, वैसा पौधा या वह पौधा, ठीक है, वह पौधा जो किसी, या हम कह सकते हैं जो किसी सहायता से, जो किसी की सहायता से ऊपर चढ़े, उसे हम आरोही लता कहते हैं। मतलब वह बढ़ते बढ़ते ऊपर चढ़ जाता है। जैसे मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ इसका सहयोग, कुछ चीज़ का सहयोग देके उसको ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे क्या होता है, मनी एग्जांपल में आप देखिए, सजावट के लिए मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट का पौधा जो होता है, ये सब क्या विसर्पी लता है। उसके बाद क्या हो सकता है, विसर्पी आरोही लता होता है जो सजावट के लिए किया जाता है, और सब सारे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तना क्या होता है। फिर चलिए एक थोड़ा सा ये
हल्का फिगर बनाते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ें। ये प्लांट है, इसमें लीफ होगा, ठीक है। ये फ्लावर है, फ्लावर पुष्पा वाला नहीं है, ये लीफ है। उसके बाद यहाँ रूट होता है जिसे जड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में तना, सॉरी यही तना होता है जिस पे हम लोग बैठ के झूला वूला झूलते हैं, वो तना होता है। इसी में फल होता है, फूल होता है, ठीक है। रिचेस वृक्ष। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? चलिए, हम जिस तरह से एनसीईआरटी दिया है, सबसे पहले हम तना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तना क्या होता है? तना को इंग्लिश में स्टीम कहा जाता है, शायद स्टीम ही होता है तना, ठीक है। तना कैसे बनता है? देखिए, यदि हम पहले जानिए कि पौधा कैसे बनता है। यदि हम बीज डालते हैं, ये बीज का दो, जब बीज यह उगने वाला होता है तो इससे दो कली बाहर, एक नीचे एक ऊपर की ओर निकलती है, ठीक है। यदि यह बीज है तो बीज में दो अंकुरित होते हैं, ठीक है। एक ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की। तो जो नीचे की तरफ जाएगा वह जड़ बनता है, इसे हम मूलांकुर भी कहते हैं, मूलांकर, ठीक है। और जो ऊपर की ओर जाता है उसे प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। प्रांकुर से क्या होता है? तना, फल, फूल इस सब का विकास होता है, और मूलांकुर से मतलब जड़ का विकास होता है। तो सबसे पहले हम तना के बारे में पढ़ते हैं। तना का क्या कार्य है, ठीक है। तना पहले बनता है किससे? तना प्रांकुर से बनता है, ठीक है। पौधा में जो नीचे जाता है उसे मूलांकुर कहा जाता है, जो ऊपर जाता है उसे प्रांकुर कहा जाता है। प्रांकुर मतलब ऊपर से। और इसका कार्य क्या है? 6 लेवल पर ही पढ़ रहे। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है संवहन करना। संवहन मतलब खाद्य पदार्थ का संवहन करना, जल का, खनिज का, इस प्लांट में जो भोजन बनाते हैं उसका, etc का परिवहन करना हम तना के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तना में बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आगे की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तना में कोई जैसे कैक्टस में भी तना है, उसमें भी हम संश्लेषण करते हैं, उसमें वह फिर तना क्या है जो कि संवहन नहीं करता है। उसके बाद हम बहुत तरीक़ा से इस पादप जगत में हम पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, यह सब हम एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी जो थोड़ा थोड़ा है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है तना पढ़ लिए। तना के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? पत्ती। सबसे प्रमुख अंग होता है पत्ती। सबसे पहला काम इसका क्या होता है? भोजन निर्माण में, ठीक है, भोजन निर्माण में। चलिए, पत्ती का जो आपके एनसीईआरटी दिया है, पत्ती का फिगर बनाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। ये होगा पत्ती जो भी है, ठीक है। ये रहा आपका पत्ती, ठीक है। इसको पूरा भाग को पटल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टहनी से लगा होता है इसे पर्णवृत्त कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पत्ती का यहाँ देखिए चारों साइड से जो होता है सतह, उसका पटल कहा जाता है। ये जो तना से जुड़ा रहता है उसे पर्णवृत्त कहा जाता है। पत्ती का सबसे मुख्य काम होता है भोजन निर्माण में, ठीक है। भोजन निर्माण में पौधे को भोजन निर्माण कराता है। अब यहाँ पत्ती के प्रकार भी कहा जाता है। पत्ती के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, पत्ती को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। पत्ती 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पत्ती 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जालिकाएँ पत्ती, सब चीज़ पता लगेगा, जालिकाएँ पत्ती। और दूसरा होता है समांतर पत्ती। जब पत्ता देखेंगे तो इसी 2 तरह का, जालिकाएँ मतलब ऐसा पत्ता, जैसे देखिए ये प्लांट है, सॉरी ये लीफ है, लीफ में कुछ ऐसे पत्ते होंगे जिसमें बहुत सारे मतलब ऐसे जाली की तरह होंगे, जैसे पीपल का पत्ता आप देखे होंगे, ये सब जालिकानुमा पत्ता होता है। और समांतर पत्ता जैसे आप इस तरह के देखेंगे, इसमें समांतर रेखा चिपके रहते हैं, जैसे आप मक्का का या धान का या गेहूँ का पत्ता देख सकते हैं, ठीक है। तो पत्ती कैसा होता है? पत्ती किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या तो जालिकाएँ पत्ती होती है कोई भी प्लांट में, या तो समांतर पत्ती। जैसे एग्जाम्पल में जालिकाएँ के देखिए, पीपल, आम का पत्ता भी जालिकानुमा होती है। यहाँ से हम इस तरह पत्ता से भी पता लगा सकते हैं कि इसका जड़ किस प्रकार का होता है। जैसे जालिकाएँ पत्ती होगी तो इसका जड़ जो होता है, इसका जड़ होता है मूसला जड़। मूसला जड़ आप किसे कहते हैं? जो सीधा अनुमा धसा रहता है ज़मीन में, उसे मूसला जड़ कहते हैं। समांतर में क्या होता है? इसका जड़ होता है जैसे मक्का हो गया, धान हो गया,
यह सब झकराजर होता है, समांतर पत्ती का झकराजर। जो प्लांट जो एक ही जगह से ऐसे ऐसे मतलब उसका एक सीधा जड़ नहीं होता, यह बहुत सारे पार्ट में बांटे रहते हैं। ठीक है, समांतर पत्ती जान गया। और उसके बाद जालिकाएँ पत्ती भी जान गए, ठीक से। मसला होता है जड़, समझ गए। उसके बाद अमरूद भी लिख लीजिए, 1-2 को लिखिएगा। अब गेहूँ का भी देखे होंगे कि यह समांतर में ही आता है। ठीक है, पत्तियों का कार्य हम लोग भोजन के निर्माण में पढ़ लिए। और पत्ती क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि प्लांट जो है, जो जड़ से पानी सोखता है और जो अपशिष्ट पानी होता है, जो पानी बचता है, उसे वह वाष्प के द्वारा क्या कहते हैं, उसे वायुमंडल में निकाल देता है। उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और क्या करता है, और पत्ती का एक और कार्य है, क्या कहता है, कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करता है। पत्ती का इतना ही है। और उसके बाद पत्तियां के बारे में जानते हैं। पत्तियां क्या करता है? भोजन बनाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करता है पत्ती के द्वारा रंध्र के माध्यम से। अब रंध्र क्या है? क्लास 10th में बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना है। बेसिक से हम लोग जितना 6 में उतना ही पढ़ना है अभी फिलहाल। ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, फिर आगे भी पढ़ना है। कीटों को आकर्षित भी करता है प्लांट का पत्ती। और यह भोजन देखिए, भोजन किस प्रकार बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि से। ठीक है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करता है? भोजन बनाने के लिए प्लांट को CO2 चाहिए और जल चाहिए और सनलाइट चाहिए। और पौधे के प्लांट में क्लोरोफिल की सहायता से वह अपना भोजन ग्लूकोज, जिसे स्टार्च कहते हैं, और ऑक्सीजन बनाता है। इसके बाद हम वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे की पत्तियों को, पौधे में जो भी पत्तियां हैं उसके जल को जलवाष्प के रूप में परिवर्तन करना, या एक्स्ट्रा जल को निकालना ही क्या कहलाता है? जलवाष्प कहलाता है, सॉरी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है? प्लांट अपने पौधे, जैसे हम लोग पसीना निकालते हैं बॉडी को नियंत्रण रखने के लिए, उसी तरह प्लांट वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अपने बॉडी को नियंत्रण रखता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने। उसके बाद हम जड़ के बारे में पढ़ते हैं। जड़ क्या होता है? रूट क्या होता है? रूट यह जड़ का सबसे निचला भाग होता है, जो कि क्या होता है, जो ज़मीन से जुड़ा होता है। ये जो पौधे को या पेड़ को खड़ा रखने में मदद करता है। ठीक है, खड़ा रखने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा जड़ बनता है किससे? मूलांकुर से। यह मूलांकुर से बनता है, मूलांकुर से बनता है। अब बीज में पता है, बीज जो था नीचे गया था, ये मूलांकुर होता है। जो ऊपर भाग जाता है वो परांकुर होता है। परांकुर से वृक्ष का तना सब बनता है, और नीचे मूलांकुर से जड़ बनता है। अब जड़ के बारे में पढ़ते हैं। जड़ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूट आर 2 टाइप्स, जिसे हम मूसला जड़ फर्स्ट को कहते हैं, और दूसरा को रेशेदार जड़ या झकरा जड़ भी कहते हैं। ठीक है, झकरा जड़ या मूसलाधार। अब इस दोनों में क्या होता है? मूसलाधार हम किसे देखते हैं? यह क्या होता है? यह डेवलप्ड होता है। मूसला जड़ डेवलप्ड प्लांट में होता है। ठीक है, डेवलप्ड मतलब जो विकसित पौधे होते हैं, विकसित पौधे में मूसला जड़ होता है। विकसित पौधे में मूसला जड़ होता है। इसमें एक जड़ होता है, मूसला जड़ के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसकी मूसला जड़ की पत्तियां जालिकाएं नुमा होती हैं, जालिकाएं की तरह, इस प्रकार से इसमें जालिकाएं तरह बने थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीपल, जितने भी आसपास के अमरूद, जिसमें जालिका बना। जैसे ये प्लांट का ये पत्ता है, कई पत्ते यह ऐसे होता है इस तरह से, और इसमें भी जालिकाएं नुमा होती है। आप इसे धूप की किरण में इस तरह से देखेंगे तो यह जालिका नुमा दिखती है। ठीक है, यह पूर्ण विकसित होता है, और इसका जड़ सीधा ऐसे गहरा, या मिट्टी है तो मिट्टी से सीधा स्लोप की तरह गहरा होता है। इसमें छोटे छोटे रेशेदार मतलब निकले होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हम जानते हैं? रेशेदार जड़ क्या होता है?
यह अनविकसित होता है। ठीक है, रेशेदार जड़ क्या होता है, यह विकसित नहीं होता है, विकसित कम होता है। और यह क्या करता है, समांतर पत्ती में हमें पत्ती वाले वृक्ष, समांतर पत्ती वाले पौधे में देखने को मिलता है। और यह छोटा आकार का प्लांट में ज़्यादा पाया जाता है, छोटा आकार के प्लांट में ज़्यादा पाया जाता है। झकरा जड़ कैसा होता है, देखिए जैसे प्लांट है, एक से अधिक जड़ होता है। ठीक है, एक से अधिक जड़ होता है। जैसे आप धान को उखाड़िएगा या गेहूँ को उखाड़िएगा तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे जड़ इसमें छोटे छोटे बहुत सारे निकले होते हैं। यह सीधा सुडौल नहीं होता है, इसे झकरा जड़ कहते हैं। और यहाँ से हम जड़ से भी पता लगा सकते हैं कौन एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो जो झकरा जड़ होता है या जो रेशेदार जड़ होता है या जिसकी पत्ती समांतर होती है वह एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री होता है। अब एक बीजपत्री किसे कहते हैं, वह एक बीजपत्री, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए गेहूँ, उसके बाद धान, यह सब एक बीजपत्री है। अब एक बीजपत्री दो बीजपत्री क्या किसे कहते हैं, दो बीजपत्री जैसे चना होता है, चना को हम जब उसको छिलका हटाते हैं तो उसमें जब हम उसको दो भाग में बांटते हैं तो वह दो भाग में बंट जाता है, वह दो बीजपत्री होता है। और दो बीजपत्री किस में होता है, दो बीजपत्री होता है मूसला में, इसमें द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री बीज होता है। जैसे आप आम का बीज देखें, उसको खोलिया हटाने के बाद क्या होता है, वह द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, और धान गेहूँ जिसमें एक ही बीज होता है उसे हम दो भाग में नहीं बांट सकते, वह एक बीजपत्री जिसको दो भाग में बांट देते, जैसे मटर का दाना हो गया, उसके बाद चना का दाना को जिसे हम लोग बांट देते हैं वो द्विबीजपत्री हो गया। उसके बाद हम फ्लावर के बारे में जानते हैं, फूल के बारे में लास्ट है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसका महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कार्य है यह रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करना, प्लांट फूल का मुख्य कार्य है रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट फ्लावर भी क्या होता है, फ्लावर में दो होते हैं, एक मेल ऑर्गन होते हैं, एक फीमेल ऑर्गन होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मेल का जो होता है प्लांट में, इसको पुंकेसर कहा जाता है और फीमेल को स्त्रीकेसर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर से फिर क्या होता है, फिर इसमें जनन होने के बाद क्या होता है, फिर यह फ्लावर से फल बनता है, फल में फिर बीज होता है। फ्लावर में प्लांट में मेल को पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर में ही परागकोश होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, उसके बाद नीचे यहाँ जो होता है अंडाशय होता है। और फिर प्लांट कैसे बनता है, यहाँ परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण आता है, यहाँ आता है और स्त्रीका से होते हुए यह सीधा अंडाशय में जाता है और या फिर यहाँ विकसित होते हुए यह फल बनना प्रारंभ होता है। तो यहाँ तक ही हम लोग बात करेंगे। परागकोश से क्या होता है, परागकोश से परागकण निकलता है और परागकोश से वर्तिका और जाने की प्रक्रिया को परागकण नहीं परागण कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं। बस इतना ही।